Hello everyone, Assalamu alaikum. Warmly welcome to all my dear students. Hope so all of you will be fine. So जी आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनदर टर्म्स हैं जो कि ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी थी क्योंकि हम ये जो चीज़ें हैं इनको पोइट्री में बहुत ज़्यादा देखते हैं. सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दीज टर्म्स. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ब्लैंक वर्ड्स. ठीक है जी, हम ब्लैंक वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. देन राइमिंग स्कीम क्या होती है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. देन फीचर्स ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, देन क्लॉज, राइट, कपलेट. ठीक है जी, इन सभी टर्म्स को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूँगी आपके साथ. ठीक है जी, सो यू हैव टू कनेक्टेड विद मी. सो फर्स्ट इससे पहले जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, और जो न्यू हैं वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. ठीक है, thank you. So let's start our today's lecture. What is blank verse? Blank verse is a literary device defined as unrhyming words written in iambic pentameter. Iambic pentameter को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. और जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाइए. ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और वैसे भी आपको मेरे चैनल पे स्टडी इंग्लिश विद ईज पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. सो देखिए जी, अब आ जाइए जी ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स भी एक तरह से लिटरेरी डिवाइस है. इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो जी ये अनराइमिंग वर्ड्स होती है जो कि एम्बिक पेंटामीटर फॉर्म में लिखी जाती है. ठीक है जी, अब देखें इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जी अनराइमिंग वर्ड्स या फिर राइम और अनराइम ये क्या चीज़ होती है. ठीक है जी, इस पे आ जाते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ अ राइम स्कीम. ठीक है जी, अब सबसे पहले तो समझिए कि राइमिंग स्कीम क्या होती है. राइमिंग स्कीम जो होती है ना, ये एक ऐसा पैटर्न होता है साउंड्स का जो कि रिपीट होती हैं लाइन बाय लाइन या फिर स्टेंजा बाय स्टेंजा. ठीक है जी, सो देखिए अ राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ द लाइन और स्टेंजा, राइट. सो राइम स्कीम जो होती हैं ये चेंज भी हो सकती हैं लाइन बाय लाइन या फिर स्टेंजा बाय स्टेंजा, और या फिर ये कंटिन्यू रहती हैं थ्रू आउट द पोम. ठीक है जी, सो होप सो यू क्लियर द आइडिया. ठीक है जी, राइमिंग स्कीम के बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा. सो जैसे कि आप देखते भी हैं. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत मोस्ट ईजीएस्ट एग्जांपल दे देती हूँ राइमिंग स्कीम की. ठीक है जी, जो बच्चे अक्सर मतलब गुनगुनाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, राइट. सो ये क्या है, लिटिल स्टार एंड व्हाट यू आर, ये क्या है, ये राइम है. ठीक है जी, ये लाइन बाय लाइन राइमिंग हो रही है. ठीक है जी, सो मैंने आपको मोस्ट ईजीएस्ट एग्जांपल से समझाया. होप सो यू अंडरस्टैंड द आइडिया अबाउट राइमिंग स्कीम, राइट. सो जी आ जाए ब्लैंक वर्ड्स. अब इसके अगर हम बात करें जी तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स में देखें ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेक्सपियर का प्लेज हो गए, या फिर मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम. ठीक है जी, पैराडाइज लॉस्ट, और वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड. ठीक है जी, ये जो इनके वर्क्स हैं इनमें इन्होंने जी ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया है. ठीक है जी, सो ये ब्लैंक वर्ड्स के बारे में आपने याद रखना है. ठीक है, और ये जो वर्क्स हैं कौन कौन से राइटर्स ने ब्लैंक वर्ड्स को अपने वर्क में यूज़ किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, सो ये जो सारे वर्क्स थे ये जी ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए. अब आ जाइए जी फीचर्स क्या थे. फीचर्स क्या होते हैं ब्लैंक वर्ड्स के. ब्लैंक वर्ड्स जो है ना इसमें ये जो ब्लैंक वर्ड्स टाइप की पोइट्री होती है इसमें फिक्स नंबर ऑफ लाइंस नहीं होती. ठीक है जी, सो एक तो इसमें ये चीज़ होती है जी फिक्स नंबर ऑफ लाइंस नहीं होती. देन इट हैज़ अ कन्वेंशनल मीटर दैट इज़ यूज्ड फॉर वर्ड्स ड्रामा एंड लॉन्ग नैरेटिव पोम्स. ठीक है जी, इनका एक अपना मीटर होता है जो कि यूज़ किया जाता है डिफरेंट वर्क्स के लिए. ठीक है, और ये जो है ना मोस्टली डिस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्टिव पोम्स में या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स टाइप वर्क्स में ये यूज़ होती हैं. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग ये वो होता है जी जिसमें किसी भी वर्क में एक ऐसा सिंगल करेक्टर जो कि एक स्पीच फॉर्म में अपने थॉट्स को बयान करता है. ठीक है जी, तो उनको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का नाम देते हैं. काफ़ी सारी पोम्स हैं इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में. ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट राइटर्स ने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स भी लिखे हैं. ठीक है, सो ये हो गया एक फीचर. देन ब्लैंक वर्ड्स कैन बी कंपोज्ड इन एनी काइंड ऑफ मीटर. सो देखिए अब ये जो है ना ये इसकी ये भी एक फीचर था जो ब्लैंक वर्ड्स है ना ये कंपोज की जाती है एनी काइंड ऑफ मीटर. ठीक है जी, इसके लिए कोई मीटर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये किसी भी मीटर के में कंपोज हो सकती है, राइट.
सो ये था जी हमारा ब्लैंक वर्ड्स के बारे में। अब इसके साथ साथ आपको एक और टर्म है जो जिसका जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है क्लोज्ड कपलेट। ठीक है जी, ये भी आपने कई बार सुना होगा, डिफरेंट वर्क्स में ये यूज़ होता है जी। हम अक्सर पढ़ते हैं इस राइटर ने इस क्लोज कपलेट में लिखा, और ठीक है जी। सो हम देख देते हैं जी, अ राइम्ड कपलेट इन विच द सेंस इज कंप्लीट। सो ऐसा राइम कपलेट जिसमें ना सेंस जो कंप्लीट हो, ठीक है जी, तो उसको हम क्लोज्ड हेरोइड कपलेट या फिर क्लोज कपलेट भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब इसके जी जो पॉइनियर हैं वो कौन थे, मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर विच इज़ जेफरी चॉसर। ठीक है जी, जेफरी चॉसर इन्होंने जी अपने जो है अपने वर्क्स में, जो कि लेजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड कैंटरबरी टेल्स, इसमें इन्होंने क्लोज कपलेट का यूज़ किया। ठीक है जी, सो ये था हमारे आज की टर्म्स। होप सो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो कमेंट में फीडबैक भी दिया करें आप लोग, जो आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं मेरे, और जिन टॉपिक्स में मज़ीद आपको जो टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं हैं तो मैं उनको आपको अच्छे से समझाऊंगी और हम उनको डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।